नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज है 13 अगस्त 2021। आज से रिलेटेड करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन है इसके इसरो, DRDO, नासा, इंडियन आर्मी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा DRDO। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम जान लेते हैं। ये DRDO का सिंबल है। ये DRDO के वर्तमान अध्यक्ष जी हैं डॉक्टर सतीश रेड्डी जी। DRDO की फुल फॉर्म हो जाती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। DRDO का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। DRDO का मोटो या इसका सिंबल कह सकते हैं, ये मतलब इसका थीम कह सकते हैं, एक तरह से इसका नाम रखा गया है बलस्थ्य मूल है विज्ञानम, स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन नॉलेज। ठीक है, इसका ध्येय वाक्य है, इस तरह से याद रखिए, ध्येय वाक्य है ये। ठीक है, चलिए इसमें जो DRDO की ये मिसाइल का परीक्षण किया गया था जिसका नाम है निर्भय मिसाइल, ये भारत की पहली मिसाइल, ऐसी पहली मिसाइल है जो कि स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल है। इसकी कैपेसिटी 0.7 से 0.7 मार्क की गति से ये स्पीड से चलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व हाथी दिवस, क्या पूछा गया? विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया? 13 अगस्त, 12 अगस्त, 10 अगस्त और 11 अगस्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 12 अगस्त। ठीक है, हाथियों के संरक्षण के लिए विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए। इसकी शुरुआत जो हुई थी 12 अगस्त 2012 में हुई थी। कब हुई थी? 12 में, 12 अगस्त को ही हुई थी और 2012 में हुई थी, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, 12 अगस्त 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की सेनाएं कौन सा युद्ध अभ्यास करेंगी? ठीक है, कौन कौन से देश है? 4 देश हैं इसमें शामिल है, भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। इनकी संयुक्त सेनाएं मिलकर के युद्ध अभ्यास करेंगी। ठीक है, कौन कौन से युद्ध अभ्यास ऑप्शन में दिए हुए हैं? सिम्बेक्स, वज्र प्रहार, एक्स मालाबार, मित्र शक्ति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक्स मालाबार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्स मालाबार। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, मालाबार जो युद्ध अभ्यास है ये 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी। शुरुआत में क्या था, इसमें भारत और अमेरिका 2 ही देश शामिल थे। फिर उस 2015 में कौन शामिल हो गया? जापान शामिल हो गया है। फिर अब जो है ऑस्ट्रेलिया भी इस युद्ध अभ्यास में शामिल हो गया। तो वर्तमान में 4 देश इस तरह से इसमें शामिल हो गए हैं। पहला है भारत, फिर अमेरिका, फिर जापान और फिर लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब ये युद्ध अभ्यास है, अब ये शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, ये युद्ध अभ्यास शुरू होगा 21 अगस्त से शुरू होगा। ठीक है, इंडो पैसिफिक में गुआम के तट पर होगा। इंडो पैसिफिक जो हमारा समुद्र है उस वहां पर होगा। अब ये युद्ध अभ्यास 2 चरणों में होगा। एक तो होगा पहले समुद्र तट के पर और एक समुद्र के अंदर, मतलब कि बंदरगाह पर होगा और फिर समुद्र के अंदर होगा। ठीक है, बंदरगाह पर जो युद्ध अभ्यास होगा वो 21 से 24 अगस्त के बीच में होगा और समुद्र के अंदर जो युद्ध अभ्यास होगा 25 से 29 अगस्त के बीच में होगा। ठीक, अब भारत की तरफ से कौन युद्ध अभ्यास में शुरुआत करेंगे या कौन कौन भाग ले रहे हैं, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कविकार बन जाता है अगर पेपर को वो हार्ड करता है। ठीक है, तो भारत में नौसेना का जो प्रतिनिधि करेंगे रणविजय और फ्रिगेट INS शिवालिक के नेतृत्व में समुद्री टोही विमान P-81 से इसका शुभारंभ होगा। ठीक है, 8SW हेलीकॉप्टर व समुद्री कमांडो और 2 सतही लड़ाकू विमानों द्वारा इसका युद्ध अभ्यास की शुरुआत कर दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पूछा गया है। ऑप्शन है 12 अगस्त, 10 अगस्त, 12 अगस्त, 11 अगस्त, 10 अगस्त और 9 अगस्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 12 अगस्त। ठीक है, तो 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात याद कर लेते हैं हम। जो इसकी युवा दिवस की थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स, यूथ इनोवेशन फॉर इम्यून एंड प्लानिटरी हेल्थ। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 12 अगस्त 2000 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की शुरुआत कब की गई थी? 12 अगस्त 2000 में की गई थी। अब बात आई है जब
दिवस की, तो अगस्त माह के इम्पोर्टेंट दिवस जो अब तक हो गए हैं उनकी बात हम कर लेते हैं। ठीक है, आपको मैं रिवाइज करा देता हूं। आपको ध्यान होगा कि सबसे पहले 1 अगस्त की बात आती है। किसकी बात आती है? 1 अगस्त की बात आती है। तो 1 अगस्त को जो हुआ है राष्ट्रीय पर्वतीय पर्वतारोहण। फिर उसके बाद जो दिवस हुआ था वो 4 अगस्त में था, फ्रेंडशिप डे आपने मनाया होगा। और दूसरा दिवस है इसमें यूएस कोस्ट गार्ड डे। ठीक है, फिर उसके बाद है 6 अगस्त को। 6 अगस्त को हुआ था हमारा हिरोशिमा दिवस। फिर है 7 अगस्त। 7 अगस्त को हुआ था राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। और दूसरा दिवस है इसमें, नेक्स्ट दिवस है इंटरनेशनल बियर डे। ठीक है, बियर, पीने वाली बियर। ठीक है, और लास्ट है इसमें ही भाला दिवस। भाला दिवस 7 अगस्त को मनाया गया। तो भाला दिवस में क्या था कि हमारे नीरज चोपड़ा जी जिनको ओलंपिक मिला है, तो उनकी ही सम्मान में ये 7 अगस्त को हमने भाला दिवस रख दिया है। फिर उसके बाद है हमारा 8 अगस्त। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के रूप में मनाया जाता है, स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के लिए और उस इवेंट्स को मतलब अच्छे से प्रोत्साहित करने के लिए। और उसके बाद है हमारा 9 अगस्त। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया गया था। नागासाकी और हिरोशिमा, देखो 6 और 9, तो नागासाकी 6 को तो हिरोशिमा है और 9 को है नागासाकी। तो हिरोशिमा और नागासाकी ये जापान के 2 शहर थे। तो जब विश्व युद्ध हो रहा था तो अमेरिका ने इनके ऊपर बम गिराया था। तो उन्हीं की श्रद्धांजलि देने के लिए जो लोग मर गए थे, तो इस हिरोशिमा दिवस और नागासाकी दिवस मनाए जाते हैं। अब है 10 अगस्त। 10 अगस्त हुआ था। 10 अगस्त को क्या कौन से दिवस हुए थे? विश्व शेर दिवस हुआ था और विश्व जैव प्रौद्योगिकी दिवस, ईंधन दिवस हुआ था। ठीक है, पहला दिवस है 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस और दूसरा दिवस हुआ था विश्व जैव ईंधन दिवस, विश्व जैव ईंधन दिवस। और आज जो हमने डिस्कस किए हैं 12 अगस्त में कौन कौन से दिवस डिस्कस किए हैं? पहला दिवस तो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और दूसरा दिवस है विश्व हाथी दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 2028 के ओलंपिक में आईसीसी, कौन किसकी बात हो रही है? आईसीसी। कौन से ओलंपिक की बात हो रही है? 2028 में। ठीक है, 2028 में जब ओलंपिक होंगे तो किस खेल को शामिल करने पर जोर दिया गया है? ठीक है, ऑप्शन है इसके फुटबॉल है, लूडो है, कराटे है, क्रिकेट है। फुटबॉल, लूडो, कराटे, क्रिकेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। ठीक है, 2028 में जब भी ओलंपिक होंगे, अभी ऐसा था कि एक चर्चा में बात रही थी कि भाई क्रिकेट को क्यों नहीं शामिल करते हो, कि क्रिकेट में तो हमने क्या नाम है क्या बोलते हैं उसे, वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, तो क्रिकेट को अगर ओलंपिक में शामिल कर दिया जाए तो हम ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल और ज्यादा ला सकते हैं। तो इसलिए क्रिकेट को शामिल करने की बात पर जोर दिया जाएगा आगे चल के। ठीक है, अब बात आ जाती है, अब तक ये जो है क्रिकेट है हमारा कभी शामिल हुआ भी या नहीं हुआ है? तो क्रिकेट जो है अब तक एक बार शामिल हो चुका है। ओलंपिक्स की बात हो रही है। ठीक है, ओलंपिक्स में कब हुआ है? 1900 में हुआ है, पेरिस में। ठीक है, कब हुआ है? 1900 में। इससे अभी तक शामिल नहीं हुआ है, 1900 में शामिल हुआ था ये। अब 2028 में 128 साल बाद, 128 साल अगर यहाँ से लेके यहाँ तक लाएंगे आप, सीधा सीधा है 1900 से 2028 तक की बात करेंगे तो 128 साल हो जाते हैं। तो 128 साल बाद क्रिकेट हमारा ओलंपिक्स में शामिल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में आईएएफ ने किस केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल टावर, ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों बनते हैं यही हमें समझना है, क्योंकि अगर हम ये चीज समझ गए तो आगे हम क्वेश्चनों को टैकल करना सीख जाएंगे। देखो दुनिया के सबसे ऊंचे की बात हो रही है, दुनिया के सबसे ऊंचा मोबाइल टावर की बात हो रही है। तो ठीक है, तो आईएएफ क्या है? इंडियन एयरफोर्स की बात हो रही है। तो इंडियन एयरफोर्स ने किस केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल टावर का निर्माण करेगी या किया जाएगा? ठीक है, ऑप्शन है इसके दमनदीप, लद्दाख, दिल्ली और पुदुचेरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा लद्दाख। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात हम कर लेते हैं। आईएएफ ने लद्दाख में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण करने की घोषणा की है। आईएएफ की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नई दिल्ली में है। एयर चीफ मार्शल कौन है इस समय वर्तमान में? राकेश कुमार भदौरिया जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारियों को मान्यता प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है? ठीक है, पहला राज्य बना है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया, पहले की बात आ गई है तो। ठीक है, ऑप्शन है इसके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है छत्तीसगढ़। ठीक है,
अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात हम कर लेते हैं। ये हमारा छत्तीसगढ़ है मैप के अंदर, ठीक है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी कौन है? भूपेश बघेल जी हैं। राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इस क्वेश्चन से जो ये क्वेश्चन बना है हमारा कि हाल ही में कौन सा राज्य शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारियों को मान्यता देगा, ठीक है। तो मान्यता जो दी जा रही है वो क्यों दी जा रही है? तो मान्यता इसलिए दी जा रही है कि ये अधिकारी लोग जो है बढ़ावा दें, किसको बढ़ावा दें? वन क्षेत्र वगैरह को बढ़ावा दें, टाइगर रिजर्व के अंदर जो है उसको बढ़ावा दें, इसलिए ये बातें हो रही हैं, ठीक है। तो ये जो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, इसकी मैं छत्तीसगढ़ की आपको राजधानी तो पता होगा, रायपुर है, ठीक है। हाल ही में एनपीपीए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, ऑप्शन है शुभ्रा सिंह, कमलेश कुमार पंत, प्रभात सिंह, प्रभा रानी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कमलेश कुमार पंत जी। क्या हो जाएगा? कमलेश कुमार पंत जी। कमलेश कुमार पंत जी से पहले कौन थे? शुभ्रा सिंह थे। चलिए आगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात हम कर लेते हैं। एक सेकेंड। एनपीपीए की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। इसकी अगर हिंदी में बात करें इसकी फुल फॉर्म की, तो इसका हो जाएगा और राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 अगस्त 1997 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? कमलेश कुमार पंत जी। इससे पहले कौन थे? शुभ्रा सिंह थे। शुभ्रा सिंह जो है 2018 से लेकर अब तक रहे थे और वर्तमान में अब ये बन गए। अब बात आ रही है कमलेश कुमार पंत जी जो हैं ये कौन से कैडर के आईएएस हैं? तो हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं 1993 बैच के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में काकोरी ट्रेन साजिश, ठीक है, काकोरी ट्रेन साजिश का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन डकैती, काकोरी ट्रेन कांड, काकोरी आंदोलन, काकोरी ट्रेन एक्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हाल ही में कैसीफाई ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ठीक है, अक्षय कुमार, सलमान खान, जॉन अब्राहम, राजकुमार राव। तो आप फोटोग्राफ देख करके ही समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार राव, ठीक है। अब उद्देश्य क्या है कैशिफाई का? तो यह डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देगी, ठीक है। किसको बढ़ावा देगी? डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म को, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देगी। स्मार्टफोन्स बाय बैक कैटेगरी के अंतर्गत स्मार्टफोन्स खरीदो, इसको बढ़ावा देगी, ठीक है। इन चीजों को ये बढ़ावा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में 28वीं एशियान क्षेत्रीय मंत्री परिषदीय बैठक में भारत में, मंत्री गलत छप गया है, ठीक है। हाल ही में 29वीं एशियान क्षेत्रीय मंच होगा, ये गलत है, मंच कर दीजिए थे इसे, ठीक है, सॉरी, मैं इसे अभी यहीं कर देता हूं क्लियर। एक सेकेंड, इसको पूरा ही रफ कर देते हैं। मंच, ठीक है, मंच मंत्री परिषदीय बैठक में भारत से किसने नेतृत्व किया है? ऑप्शन है इसके ब्रुनेई दारुशेलम, डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह। अब अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्ष कौन है इसके, या अध्यक्षता कौन करता है एशियान क्षेत्र की? तो ब्रुनेई दारुशेलम करते हैं। कौन करेंगे इसकी अध्यक्षता? ब्रुनेई दारुशेलम करेंगे। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो युवा शांति और सुरक्षा एजेंडा को बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य है, ठीक है। अब फास्ट क्विक रिवीजन सभी क्वेश्चंस का हम कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर, ठीक है। हाल ही में किस संगठन ने निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? डीआरडीओ। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एस्टेब्लिशमेंट किया है 1958 में हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। अध्यक्ष है डॉक्टर सतीश रेड्डी और इसका मोटो या ध्येय वाक्य है बलस्त मूल विज्ञानम, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। हाल ही में विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया है? 12 अगस्त को मनाया गया है। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की संयुक्त सेनाएं मिलकर कौन से युद्ध अभ्यास करेंगे? एक्स मालाबार करेंगी।
मालाबार जो युद्ध अभ्यास है 1992 में शुरू हुआ था। शुरुआत में भारत और अमेरिका थे, फिर उसके बाद जापान, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया शामिल हो गए। इस तरह से इसमें 4 देश शामिल हो गए हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? 12 अगस्त को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स यूथ इनोवेशन फॉर इम्यून एंड प्लानिटरी हेल्थ, और इसकी शुरुआत हुई थी 12 अगस्त 2000 को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड। नेक्स्ट सी क्या होगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2028 में ओलंपिक्स में आईसीसी किस खेल को शामिल करने पर जोर देगा? आंसर हो जाए क्रिकेट। हाल ही में आईएएफ किस केंद्रशासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल टावर का निर्माण करेगा? लद्दाख। आईएएफ की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। एयर चीफ मार्शल है इसके राकेश कुमार भदौरिया जी। हाल ही में कौन सा राज्य शहर क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारियों को मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। हाल ही में एनपीपीए के अध्यक्ष कौन बने हैं? सुब्रा सिंह कमलेश कुमार पंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनपीए की फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटीज। इसकी स्थापना हुई थी 1947 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। हाल ही में काकोरी ट्रेन साजिश का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन डकैती, काकोरी ट्रेन कांड, काकोरी आंदोलन, तो काकोरी ट्रेन एक्शन इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कैशिफाई ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार राव। हाल ही में 29वीं एशियान क्षेत्रीय मंत्रिपरिषद बैठक में भारत की तरफ से किसने नेतृत्व किया है? डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने किया है और इसके अध्यक्ष हैं, इसके अध्यक्षता कौन करेगा? ब्रुनेई दारुशेलम। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास के हमने देख लिए हैं। ठीक है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।